हेलो फ्रेंड्स, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। हम आपको टॉपिक जो दिए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ये आपका अर्थमेटिक सेक्शन का रीड माना जाता है। ये आप टोटल जो टॉपिक्स पढ़िएगा इसका आपका बेसिक वहाँ मिलेगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। देखो, अर्थमेटिक सेक्शन में आपको फार्मूला नहीं मिलेगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका उसका बेसिक मिलेगा, उसका ट्रिक मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन रहेगा ऐसा जो बाय ऑप्शन से बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रिक से बनेगा और कुछ क्वेश्चन लॉजिक से बनेगा। अब कुछ लैंग्वेज रहता है उसको सोचकर आपको बनानी पड़ती है, और कुछ क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव होती है। वो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जल्दी क्वेश्चन वो बना पाइएगा। हम जो टॉपिक्स दिए हैं रेशियो, एक हम प्रोपोर्शनल। तो पहले हम समझते हैं रेशियो हम लोग पहले समझते हैं। रेशियो जो होती है वो दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध बताती है। तुलनात्मक संबंध बताती है। इसको हम पढ़ते हैं रीड एज पढ़ते हैं। इसे या तो पढ़ेंगे A:B, या पढ़ेंगे A रेशियो B, या पढ़ेंगे A:B। या तो हम पढ़ेंगे A:B या A रेशियो B या A:B। अब इसको हम बोलेंगे ऐसे A:B बराबर 2:3। तो यहाँ पर A का मान 2 है और B के मान 3 है। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं A/B बराबर 2/3। यानी A के मान कितना 2, B के मान कितना 3। अगर हम बोलें कि A:B बराबर 5:6, तो यानी कि A/B बराबर 5/6। आमने बराबर सामने। A का मान 5, B के मान 6। इस बात को आप समझ में आया? देखो, A का जो मान होगा 2 और B का मान होगा क्या 3। A का मान क्या होगा 5, B का मान क्या होगा 6। यानी आप इस बात को समझें कि रेशियो जो होती है दो राशियों के बीच तुलना बताती है। जैसे 2 है और ये 3 है, तो 2 3 के रिस्पेक्ट में कम है, ये तुलना बता रहा है, और 3 2 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो यानी कि दोनों के बीच में तुलना बताती है। अब हम लोग समझेंगे कि रेशियो जो होती है, कुछ इसमें पॉइंट्स है उसको याद रखना। इसका कुछ पॉइंट्स है याद रखना। पहला पॉइंट्स याद ये रखना कि A:B अगर 100:125 रहे तो रेशियो अगर सबसे बड़ी से बड़ी रूप में लिखी हुई रहती है तो उसे छोटा फॉर्म में लिखा जाता है। इसको हम छोटा फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 25 चौका 100 और 25 25 से, यानी कि ये लिखाएगा A:B यानी कि 4:5। इतना याद रखना कि रेशियो हमेशा छोटा से छोटा फॉर्म लिखा जाता है, छोटा से छोटा फॉर्म लिखा जाता है। यहाँ पर देखो 100:125, तो इसको हम छोटा फॉर्म क्या लिखेंगे 4:5। अब नेक्स्ट उसी तरह अगर हम फिर एक देते हैं, आप बनाकर दिखाइए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि A:B:C बराबर 100:75:50। इसको छोटा फॉर्म बोलिए, तो छोटा फॉर्म इसका होगा 25 चौका 100, 25 75 और 25 दूनी 50। यानी रेशियो कहता है छोटा से छोटा फॉर्म लिखाएगा। रेशियो क्या कहता है? छोटा से छोटा फॉर्म लिखाता है। यानी A के मान कितना, A का मान 4, B का मान कितना 3 और C के मान कितना 2। कितना होगा 2 होगा। याद रखना रेशियो हमेशा छोटा से छोटा फॉर्म लिखा जाता है। अगर हम रेशियो मान लो कि A:B:C बराबर 1:2:3, इस संख्या में हम गुना भी कर सकते हैं। कितने भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं। अगर आपको मान है 4 से तो हम इसको लिखेंगे तो 4 गुण 1 तो 4 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12। रेशियो में हम गुना
कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं, उसमें रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें अगर हम 4 से गुना किए तो ये 4 आया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और इसको अगर हम काटेंगे तो फिर यही फॉर्म आएगा कि नहीं? अगर इसको हम काटेंगे 4 से तो यही फॉर्म आ जाएगा। तो रेशियो को हम किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना आप लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग देखो, अगर अब हम यहाँ मेन आपका यहीं से टॉपिक स्टार्ट होती है रेशियो का। रेशियो यहाँ सीख गया तो आपका लैंग्वेज में यही बेसिक चीज यूज होती है, याद रखना। तो देखो यहाँ पर याद रखना, अगर हम यहाँ पर अगर हम देते पहले लिख ला, हेडिंग डालना BB CC और DD बैलेंस। तो देखो पहले हम बैलेंस करने के लिए सिखाएंगे BB फिर CC फिर DD। देखो यदि देखो लिखना, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? ई सीख गया तो रेशियो का आपका इसी टाइप पर 50 क्वेश्चन लैंग्वेज में यूज होगी। देखो यहाँ पर हमको यहाँ बताइए, A अनुपात B हम अभी बोले हैं कि A अनुपात B बराबर 2:3, तो इसी को हम लिखते हैं A/B बराबर 2/3, इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह याद करो कि अगर B/C इसको हम B अनुपात C बराबर 4:5 है, तो हम B/C यानी 4/5, यानी कि A के मान 2, B के मान 3, B के मान 4, C के मान 5, लेकिन यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ कितना है 4। ये दोनों के देखा जाए तो ये क्या है? कॉमन है। तो इसको हमको पहले बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ये दोनों को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो इसी को हम बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम यहाँ बैलेंस करेंगे। अब यहाँ हम बैलेंस करेंगे तो हम इसको 3 मेथड सिखाएंगे। 2 मेथड आपका हर किताब में मिलेगा, लेकिन एक मेथड आपका यूनिक होगा और उसी को आप अप्लाई कीजिएगा, वो आपका बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटी फॉर्म में तोड़ देगा। देखो यहाँ पर पहला फॉर्म हम यहाँ से लिखते हैं। पहला मेथड, पहला फर्स्ट बेसिक हम सिखाते हैं। फर्स्ट बेसिक हम सिखाते हैं आपको A अनुपात B। A अनुपात B, तो A के मान कितना 2, तो यहाँ 2 लिखते हैं। B के मान कितना 3, फिर यहाँ देखो B अनुपात C, तो 4:5। अब देखो यहाँ BB बैलेंस, लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं, इसको इस होल में गुना 4 से और इसमें इसको होल में गुना 3 से। ये 4 को इसमें गुना, 3 को इसमें गुना। तो अब बताओ A अनुपात B अनुपात C, तो 4 दूनी 8, तो 8 आएगा यहाँ। फिर यहाँ बताइए, यहाँ पर आप गुना करेंगे 4 तिया 12। अब बताओ, अब यहाँ गुना करेंगे तो 4 तिया 12 ना आएगा, तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ 12, तो 12 लिखा गया। इस चलते आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों एक ही हैं, तो 12 लिखा गया। C 5×3 = 15, यही आपका बैलेंस आ गया। यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यानी B, अब B लेटर तो बराबर था, डिजिट आपका बराबर नहीं था, तो बराबर हो गया। यही आपका आंसर। सेकंड प्रोसेस देखिए, सेकंड जो है, सेकंड जो बेसिक है, सेकंड बेसिक है जो समझिए, A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ है? 2:3। अब बताइए B अहियों B, तो यहाँ B हिये से लिखो B अनुपात C। तो ई बतलाओ ई कितना है? तो ए आपका, तो यहाँ ये B यहाँ B स्टार्ट, यहाँ B यहाँ B लिखाया, तो यहीं से B लिखो। तो B आपको कितना है? B का मान 4, तो 4:5। अब देखो इसमें एक बार तिरछी गुना, एक बार तिरछी गुना, एक बार सीधा गुना, एक बार तिरछी गुना, ऊपर की को निचलकी से, ऊपर की को निचलकी से, एक बार सीधा, एक बार सीधा, तो 4 दूनी 8। अब फिर यहाँ बताइए 4 तिया 12, फिर यहाँ बताइए
15, यानी कि यही रेशियो आपको साबित हुआ कि A अनुपात B अनुपात C 8 अनुपात 12 अनुपात 15। थर्ड जो आपका है उसी को यूज कीजिएगा, इस सबसे बेसिक है। देखो A अनुपात B, तो ये कितना है 2 अनुपात 3, यहीं खत्म, B से खत्म हुआ, B से खत्म हुआ और B से स्टार्ट हुआ, तब B के मान यहाँ कितना 4 अनुपात 5। कुछ नहीं करो, सामने सामने लिख डालो, 3 तो 3 को यहाँ लिख डालो, ये 4 तो 4 सामने लिख डालो। अब गुना कर दें, गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12, इसको गुना करेंगे तो 15। सबसे इजी आपका यही है, गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 ती 15, सबसे इजी, ये दोनों से इजी आपका ये है। नहीं समझ में आया, फिर से हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर आपको ए मिट जाएगा और ई मिट जाएगा, तो देखो यहाँ पर ए अनुपात बी का मान कितना 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी का मान कितना 4 अनुपात 5। जहाँ से खत्म हुआ, एक और इसके सामने एक और डिजिट होना चाहिए था, तो इसके सामने लिखेंगे 3 और इसके सामने हम लिखेंगे 4, अब गुना करेंगे तो आपका 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 ती 15, यही आंसर। एक हम देते हैं क्वेश्चन, आप बना कर दिखाइए। देखो यहाँ पर हम देते हैं, देखो अगर हम देंगे यहाँ 2 अनुपात 3 और यहाँ देंगे 7 अनुपात 8, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो देखो डायरेक्ट बनाएंगे, 2 अनुपात 3 और 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 वहीं से स्टार्ट होगा, 7 अनुपात 8, फिर इसको भर दीजिए 3, यहाँ पर रखेंगे 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 8 तिया 24, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया आंसर। इस समझ गया। आगे फिर देते हैं हम क्वेश्चन। देखो अगर यहाँ पर रहेगा 2 अनुपात 3 और यहाँ पर रहेगा 4 अनुपात 5, अब इसको बताइए क्या होगा। तो अब हम यहाँ पर देंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमको बताइए। तो पहले हमको यहाँ b का मान है 3 और यहाँ b का मान है 4, पहले इसको बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए सिखा है 2 अनुपात 3 और 3 यहाँ लिखेंगे 4 अनुपात 5, फिर यहाँ पर भरेंगे तो यहाँ पर देखो इसके सामने 3 इसके सामने 4, गुना करेंगे तो 8, गुना करेंगे 12, गुना करेंगे 15, यहाँ पर रख डालो। ए का मान ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना 8, 8 64, बी का मान कितना 12, तो 144। ये दोनों के गुना करेंगे, ए बी को गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 8 96, 12 8 96। अब इसको हम जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 4 14 के 1 आइन 4, फिर यहाँ 9 4 13, 13 और 6 13 6 19 और 19 से 1 20 के 0 और 1 का 1 1 और 2, तो यानी कि 304 आएगा। कितना आएगा 304। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये एक टाइप हम अभी सिखा रहे हैं, फिर दूसरी टाइप में हम हिलेंगे। देखो ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 2 अनुपात 1, तो बताइए ए प्लस बी और बी प्लस सी ये क्या होगा। ए प्लस बी और बी प्लस सी क्या होगा। तो देखो यहाँ पर पहले बैलेंस करो, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, बी पर ख़त्म हुआ, बी से स्टार्ट करेंगे तो यानी 2 अनुपात 1। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3, ये ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के मान 4 और बी के मान 6, तो 4 और प्लस
6 और यहाँ पर 6 3 9। बताओ 6 4 10, 10/9, यही आंसर। अब आप लोग सीख चुके होंगे। एक हम देते हैं क्वेश्चन, आप बनाकर दिखाइए। देखो, यदि A/B बराबर 5/6, B/C बराबर 3/2, तो हमको बताना है कि C/B/A हमको बताइए। C/B/A कुछ नहीं, उसी को हम उल्टा क्रम में लिख दिए। उसी को हम क्या उल्टा क्रम में लिख दिए। तो पहले बैलेंस कीजिए, तो यानी कि 5/6, यहाँ पर बताइए 3/2। यहाँ पर आप पुट कीजिए 6, तो यहाँ 6, यहाँ 3, 5 × 15, 6 × 18 और 6 दूनी 12। ये छोटा फॉर्म होगा 5, 6 और 4। अब बताओ, ये A का मान, ये B का मान, ये C का, यही उलट के लिख डालो, तो यानी 4, 6 और 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज भर इतना ही। हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि CC बैलेंस कैसे होता है, CC बैलेंस कैसे होता है।